मेरा आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं बाल एनएस कॉलेज जो कि पटना जिला में पाया जाता है और हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है मैम? श्यामा राय। आप मुझे बताइए कि आज सेलिब्रेशन बहुत सब लोग मनाए, खुशी से मनाए। आपका सेलिब्रेशन नहीं है, ये हमारा विदाई समारोह था और हम लोगों ने बच्चों को आशीर्वचन दिया कि वो अपने भविष्य में अच्छा करे। नॉट अ सेलिब्रेशन, ये विदाई समारोह था बच्चों को आशीर्वचन देने के लिए, उनके भविष्य के सुनहरे भविष्य के लिए। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा अनंत है, शिक्षा का कोई अंत नहीं है और शिक्षा जिंदगी भर आदमी लेता रहता है। यही मैंने अपने बच्चों को बताया कि आपकी सीखने की जो इच्छा होती है, जो जिज्ञासा होती है, वो निरंतर बरकरार रहनी चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ से बच्चे जब गुजर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं आफ्टर डिपार्ट फ्रॉम, आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? बच्चों का भविष्य उज्जवल भविष्य हो, स्वस्थ और सुखी रहें और वे अपने जो भी उनका लक्ष्य है उसको बिल्कुल अर्जुन की तरह, अर्जुन जो मछली की आंख को देख के करता था, उस तरह से वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े, एकदम एक केंद्रित होकर अपना काम करें। यही उनके लिए संदेश है। सीखना क्या है? सीखना, निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ना, अपने आप को और परिष्कृत करने को ही सीखना बोलते हैं। एक इंसान कब परिपूर्ण हो सकता है? मेरे समझ से कभी नहीं, क्योंकि सीखने की सीमा कोई नहीं है। लोग अपने आप को और परिष्कृत करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और जिस दिन वो इच्छा समाप्त हो जाएगी उस दिन आदमी का अंत हो जाता है, इसलिए वो कभी अंत नहीं होता है। What is psychology? Why should learn psychology? What is reason behind? I'm not a student of psychology, but psychology is meant to be to read the mind of students and to judge them how they do and what can be. How can produce among the people about psychology? What do you mean by your question? How do you produce people? What do you mean by it? Means how can you produce among the peoples they are studying psychology? Then what is reason behind? They are learning psychology. They have hope. Sense know why they are learning psychology, because they want to learn read the people of minds. So how they will develop the people and how the problem can be solved. Psychology is to read the mind of the people. Do you know what is psychology? Yes. जय जी, मोहन जी, अशोक जी और छात्र एवं छात्राएं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज आप लोगों ने इस व्यवस्था की परंपरा से शुरुआत की। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग आज यहाँ जुटे हैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को ये बताने के लिए कि हम अब यहाँ से जा रहे हैं, हमारा जुड़ाव यहाँ था और अब हम आगे भविष्य के लिए आगे बढ़ेंगे। भविष्य सबका उज्जवल हो, सुनहरा हो, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। आपने अपने शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया होगा और साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत महत्व से भरा होता है और बहुत उसमें फीलिंग्स होती है। शायद आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे, प्रैक्टिकल कराते हैं, है ना? प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे और आप लोगों को ऐसा अनुभव हुआ होगा कि ये विषय जो है ये अन्य विषयों से भिन्न है। ये आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोग इसमें जुड़े हैं, साइकोलॉजी विभाग से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, वहाँ भी आपकी आवश्यकता होती है। आप काउंसलर भी बनते हैं, अब काउंसलर का भी कोर्स हुआ करता है जहाँ लोग रखते हैं कि बच्चे आते हैं, उनको क्या दिक्कत है, उनकी मानसिकता को समझते हैं और आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑफिसों में काउंसलर की नियुक्ति होती है, तो आपको थोड़ा सा अपने विचारधारा को, अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा कि हम कहाँ ये काम कर सकते हैं। आप चूंकि आप मास्टर्स के फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो बहुत निकट है कि आप अपने करियर के प्रति जागरूक होइए। आपको कहाँ कहाँ नौकरी प्राप्त हो सकता है, आपका भविष्य कहाँ उज्जवल हो सकता है, इस बारे में आप पढ़ते रहिएगा, तभी जानकारी मिलेगी। इसका बहुत वाइडर स्कोप है क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें आप सिर्फ प्रोफेसर ही बन सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी का क्षेत्र इतना व्यापक है कि आपको बहुत जगह उसमें स्थान मिलेगा जहां आप जा सकते हैं। आप केवीएस में चले जाइए, काउंसलर का एक पोस्ट होता है जैसे टीचर का पोस्ट होता है, बशर्ते
कि आप समझ सकें कि आप क्या पढ़ रहे हैं और दूसरों की मानसिकता को समझ सकें, उनके उलझनों को कैसे आप सुलझाते हैं। आजकल काउंसलर्स मार्केट में भी बैठते हैं, दुकान में जैसे डॉक्टर लोग बैठता है वैसे काउंसलर्स बैठते हैं। उसके लिए मेहनत की आवश्यकता है। आपको उनकी मानसिकता को पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं और क्यों वो इस दौर से गुजर रहे हैं, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपका काम होता है। तो आपका विषय चूंकि इतना बढ़िया है कि आप लोग उसको कर सकते हैं। आप लोग कितने लोग हैं मुझे ज्ञान नहीं है, अचानक से आप लोग आए, आप लोगों ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक स्वस्थ परंपरा की आप शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग बहुत निकट भविष्य में पूर्ववर्ती छात्रों के लिए एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, एक समागम करने जा रहे हैं। आज से कुछ महीने बाद आप भी पूर्ववर्ती छात्र हो जाएंगे, लेकिन शिक्षा कभी पूरी नहीं होती है। आप इससे कभी दूर नहीं हो सकते हैं। हम लोग आज भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गुरु से सीखते हैं, हम लोग बच्चों से भी सीखते हैं, अगल बगल जो लोग रहते हैं उनसे भी सीखते हैं। हो सकता है कि हमारे साथ जो काम करता है कर्मचारी है, उसकी भी कुछ बातें ऐसी होंगी जो हम अपने आप में समाहित करना चाहेंगे, उसमें भी कुछ ऐसी अच्छी बातें होंगी। तो कभी भी अपने आप को ये मत समझिए कि मेरा शिक्षा पूर्ण हो गया, हम MA कर लिए तो मेरा सब पढ़ाई पूरा हो गया। आज हम लोग को करीब 30 साल हो गया होगा, 30-35 साल पास किए हुए, अभी भी हम लोग निरंतर सीखते ही रहते हैं। छात्र जीवन कभी खत्म नहीं होता है। आज भी हम लोग जब खड़े होते हैं तो कहते हैं कि हाँ, हम इतिहास के छात्र हैं, कभी नहीं कहते कि हम शिक्षक हैं। क्योंकि जब भी आप सोचिएगा कि हम शिक्षक हो गए तो आप में सीखने की भावना खत्म हो जाती है। लेकिन जो छात्र होता है वो छात्र ही होता है, निरंतर प्रयास करते ही रहता है कि और आगे हमको कुछ ज्ञान हो ताकि हम अपने आप को और आगे बढ़ा सकें। ये बहुत बड़ी बात है। आप में एक जो ललक होनी चाहिए सीखने की, वो बिल्कुल बरकरार होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। उस ललक को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। मैं ये आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके अंदर सीखने की जीविका निरंतर आगे बढ़ता रहे और आप अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होइए। और हम लोग कॉलेज में सब दिन आपके लिए उपस्थित रहेंगे। आपको कहीं कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि सचमुच में बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग जो कि वेलफेयर की समय था और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों से बात किए और साइकोलॉजी के बारे में, और यहाँ से बच्चे जो लोग यहाँ से जाते हैं और अपना समय बहमूल देते हुए और लोगों को इन लोग संदेश देते हैं कि किस प्रकार से एक इंसान और लोगों को हम जीत सकते हैं। और ख़ास के मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस लोग के कि इन लोग हैं जो अपना बहुमूल्य समय देते हुए इन लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, और हम देख सकते हैं कि बिहार राज्य के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और ये इन लोग अपना बहुमूल्य समय देते हुए लोगों को मन को किस प्रकार से जीतना है और लोगों को सिखाना है और सीखना है। तो ये जो हम देख रहे हैं NS कॉलेज बाढ़ जो कि पटना जिला में स्थित में है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि कॉलेज का 4th ईयर का स्टूडेंट पाए जाते हैं, और इन लोग हैं जो कि अपना बहुमूल्य समय देते हुए अपना समय दिए हैं। तो इस प्रकार से मैं आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। निराला 8 का 15 बिहार में स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।